मिस्टर राव, स्लीपलेस सिटी क्लब में बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपके काबिल हैं। एक प्यार लड़की ढूंढो। सर, मैं वॉलंटियर करूंगी। बेवकूफ लड़की, तुम्हें पता भी है ये कौन है? सर, मैं बिल्कुल प्योर हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। इन्हें हाथ मत लगाओ, हटो। इसे कमरे में ले जाओ और रेडी करो। जी मिस्टर राव। इनके साथ जाओ। मिस, मेरे साथ आइए। मैं विनती करती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मैं जल्दी पैसे दे दूंगी। ये हॉस्पिटल कोई चैरिटी नहीं है। कल तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे भाई को निकाल देंगे। आप नशे में हैं। बहुत समय से इंतजार कर रहा था, आज हाथ लगी हो। तुम बची हो क्या? क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। अरे डरो मत, बस ऐसा नहीं, बाहों में आ जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मारा कैसे तुमने? रुको, अब भी तुम्हें सबक सिखाता हूं। शांत हो जाइए। मिस्टर राव आने वाले हैं, आप अपना मूड खराब मत कीजिए। इस बेवकूफ लड़की के चक्कर में आप अपना नुकसान मत कीजिए। इस बदतमीज सी लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो। मिस्टर गोयंगा की नजरों से दूर करो इसे। मैनेजर सर, प्लीज मुझे मत निकालिए, मुझे जॉब चाहिए। ये मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। नहीं, चलो निकालो इसे, निकलो। मत निकालिए प्लीज, नहीं। ये तो वही है। नहीं तो क्या तुम रेडी हो? मेरे कपड़े गीले हैं तो डर रही हो? नहीं तो तुम कांप रही हो। इतना काफी है तुम्हें डराने के लिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, तुम जा सकती हो। मैं रेडी हूँ। ठीक है। फर्स्ट टाइम। कितने पैसे चाहिए? 5,000। 50। मिस्टर राव, यहाँ बैठो। मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। मिस्टर राव, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ये सब क्या है? कल तुम्हें किस करना सिखाया था ना? आपने मुझे अब तक पे नहीं किया। वैसे भी हमारे बीच सब खत्म है, ये सब मत कीजिए। कल हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया। मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, दवाई ले लेना। जरूरत नहीं, मैं
मैंने ऑलरेडी मेडिसिन ले ली है। आप बस मुझे कल रात के पैसे दे दीजिए। शुक्रिया मिस्टर राव, अब मैं चलती हूँ। मेरे साथ रहोगी? आप बेफिक्र रहिए मिस्टर राव, आज से मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। मिस शर्मा, आपके भाई की ट्रीटमेंट फीस आ गई है। अगली बार टाइम से पेमेंट कर देना। ठीक है, प्लीज मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना। थैंक्स। टेंस 100,000 लाख, ये क्या 5 लाख? इतने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। मुझे ब्लॉक कर दिया। ईशा, तुम फिर से बन खा रही हो? ये सस्ता है। देखो, मैं कैफेटेरिया से पोर्क लाई हूँ, तुम खाओगी? थैंक्स, पर इससे मेरा पेट भर जाएगा। अरे एक बार टेस्ट तो करो, सच में बहुत टेस्टी है। थैंक्स दिव्या। मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। गेस करो आज हमारे स्कूल कौन आया? कौन? मिस्टर राव। वो हमारे स्कूल में आया था? वो देश के टॉप आईटी इंडस्ट्री लीडर्स में से एक हैं। देखो कितना हैंडसम है। आज म्यूजिक डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन टीना खन्ना उसको फूल देने स्टेज पर गई और गेस करो वो उसे अपने साथ ले गया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, एवरी मैन इज स्टूपिड। रोज एक नई लड़की, कितना बेशरम है। ए ईशा देखो, ये तो अर्जुन की कार है। वो है टिया। जब से अर्जुन को डेट कर रही है, खुद को स्टार समझती है। उसके हाथ में वो बॉक्स देखा, उसे वो सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट कर रही है। कहते हैं उसमें 8 करोड़ का सफायर नेकलेस है। काफी अमीर है। ऐसे रिच लोग 2-4 दिन में बोर हो जाते हैं। देखते हैं टिया के साथ कब तक चलता है। दिव्या, मुझे जॉब पे जाना है। मैं बस हेलो। हेलो, क्या ईशा से बात हो रही है? कल एक सेलो का गिग है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? जी बिल्कुल। कल रात 8 बजे से स्टार्ट होगा। 3 घंटे का काम है, पेमेंट 2000 है। 2000? मैं करूंगी पक्का। थैंक यू। इतनी एक्साइटेड क्यों हो ईशा? मुझे अभी अभी रेजिडेंस गार्डन में सेलो गिग का काम मिला है। रोजलैंड गार्डन, ये तो शहर का जाना माना हाई एंड क्लब है। वहाँ सारे रिच और पावरफुल लोग होते हैं। वही तो, इसलिए पे इतना अच्छा है। पर वहाँ अकेले जाना सही नहीं। आइडिया, मैं सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हें कुछ देती हूँ। दिव्या, तुम बेस्ट हो। मैंने तुम्हें पेमेंट भेज दिया है। थैंक यू मैनेजर। ऐसे ही काम करोगी तो हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। लेकिन जब तुम परफॉर्म नहीं कर रही हो, इधर उधर मत जाना। खासकर सेकंड फ्लोर पर तो बिल्कुल मत जाना। समझ गई। सुनो, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। बिल्कुल नहीं स्वीट हार्ट, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए थे, मैंने दिए। दोनों की मर्जी से डील हुई, कोई धोखा नहीं। खबरदार। कितनी खूबसूरत हो तुम। पिछली बार मैं कुछ नहीं कर पाया था, तब से मैं तड़प रहा हूँ। लेकिन आज तुम खुद मेरे पास चल कर आई हो। आखिरी बार बोल रही हूँ, चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस बुलाओगी? देखते हैं कौन मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है। आज रात मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। याद है ना तुमने मेरा सर फोड़ा था, उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। छोड़ो। कैसे जंगली बिल्ली की तरफ फुदक रही हो? अब तो और मजा आएगा। बॉस, अगर ये लड़की ऐसे ही चिल्लाती रही तो गेस्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपकी बिजनेस डील पर असर पड़ेगा। इसे गाड़ी में ले जाओ। पहले मैं अपना काम खत्म कर लूं, फिर आज रात तुम्हारी इज्जत मेरी होगी। चुपचाप इनके साथ जाओ, वरना इधर ही मार दूंगा।
कौन हो तुम जिसने मिस्टर राव को रोकने की हिम्मत की? बॉस कीजिएगा मिस्टर राव, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लड़की ने हमारे बॉस पे हमला किया था, इसलिए हम इसे पकड़ रहे थे। ऋषभ कब से इतना डरपोक हो गया? एक लड़की से पिट गया? सॉरी सर, आपका समय बर्बाद हुआ, आप जाइए। मिस्टर राव, लगता है ये मिस शर्मा है। तो फिर सुनो, फिर कभी मेरे सामने मत आना। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर राव, आज से मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। मिस्टर राव, मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे बचा लो प्लीज। अगर मैं तुम्हें बचाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहे। इसे मैं लेके जाऊंगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? पार्ट टाइम जॉब के लिए। काम खत्म होते ही मैं वॉशरूम गई, तभी ऋषभ ने मुझे पकड़ लिया। तुमने उसे मारा? क्योंकि मैंने उसके सर पर बॉटल मारी थी। तुम पैसे कमाने के लिए ऐसी जगह आ गई, फिर तुमने मेरे दिए हुए वो 5 लाख वापस क्यों कर दिए? वो गलत था। इधर आओ। अगर तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत है तो तुम दोबारा मेरे साथ रात गुजारो। ईशा, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही मजा आता है। नहीं, ये गलत है। एक बार ही काफी था। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि मुझसे दूर रहना। इस बार तुमने स्टार्ट किया है। मिस्टर राव, आपके होंठ पलमेरा एंटरटेनमेंट सिटी के शेयर्स आपके पास हैं। इस बार ऋषभ ने आपको स्पेशली इनवाइट किया है। शायद मार्केट के प्रॉफिट शेयरिंग की बात है। मेरे साथ प्रॉफिट शेयरिंग? लेट्स सी उसकी बातों में दम है भी या नहीं। मिस्टर राव, आप आ गए। कैसे हैं आप? मिस्टर राव, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पिछले कुछ महीनों में एंटरटेनमेंट सिटी ने सारे ग्रे एरिया वाली डील्स हटा दी है। इससे प्रॉफिट बहुत तेजी से गिर गया है। मैं अपने स्टाफ्स को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी मैं आपसे डील करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं? फिर सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर आप कहें तो हम प्रॉफिट स्प्लिट कर सकते हैं। आपको 80% और मुझे 20%। या फिर 90% और 10%। शॉर्ट सिटी, पामेरा सिटी जैसा नहीं। यहाँ मेरे सामने कोई शेडी बिजनेस करने की कोशिश मत करो। इस रेड वाइन स्टेट वापस ले लो। जी सर। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर राव, अरे सेक्रेटरी रोहित, मैंने मिस्टर राव का क्या बिगाड़ा है? तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लिया है? आपका मतलब वो लड़की मिस्टर राव की गर्लफ्रेंड है? उस
उसके हाथ में वो बॉक्स देखा? उसे वो सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट कर रही है। कहते हैं उसमें 8 करोड़ का सफायर नेकलेस है। तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज के लिए थैंक यू, और आपके होठों के लिए आई एम सॉरी। ये चाहिए? नहीं चाहिए। जब से हम इस कार में बैठे हैं तुम इस बॉक्स को देख रही हो, चाहिए तो ले लो। लगता है ये हमेशा ऐसे गिफ्ट्स रखता है ताकि कभी भी लड़कियों को दे सके। मिस्टर राव, आप रेगुलर चेकअप करवाते हैं? मैंने कुछ दिनों पहले सुना हमारे स्कूल की एक लड़की ने अबॉर्शन करवाया। कुछ बीमार है? तुम कह रही हो तुम बीमार हो? नहीं, मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ। मैं बस आपको याद दिला रही तो हूँ। फिर कल मेरे साथ क्लिनिक चलो। मैं? तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा तो मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि उस रात हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। लेट्स गो। मेरा घर पास में ही है। आज के लिए थैंक यू मिस्टर राव। अगली बार अगर तुम्हें ऋषभ जैसा कोई भी मिले तो और जोर से मार। कुछ भी हो तो पुलिस को फोन करना या फिर मुझे करना। ठीक है, शुक्रिया। उसका बीमारी से क्या मतलब था? मिस्टर राव, मुझे लगता है मिस शर्मा ने आपको टिया के साथ देख लिया था, इसीलिए शायद गलत समझ लिया। गलत समझा? आप टिया और मैडम को डिनर पर ले गए थे। मैडम ने उसे नेकलेस दिया। आज जब मैंने नेकलेस वापस लिया, उन्होंने काफी रिवीलिंग कपड़े पहने थे, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड चेक किया। टिया भी इस साल जूनियर है। कॉलेज के 3 सालों में उसके 9 बॉयफ्रेंड रहे हैं। अगली बार जब तुम मॉम से मिलो तो कुछ अरेंज मत करना। मुझे लगता है आप मिस शर्मा को मैडम से मिलवा सकते हैं। वो सूटेबल नहीं है। रिपोर्ट आ गई है, सब नॉर्मल है। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप एनेमिक हैं। थोड़ी हेल्थ इंप्रूव कीजिए। मैं समझ सकती हूँ, प्यार में सबसे पहले लोग अपनी खुशी देखते हैं। शर्माने की जरूरत नहीं है। आपके बॉयफ्रेंड की हेल्थ तो बहुत अच्छी है। आप कमजोर हैं, थोड़ा कंट्रोल रखिए। हम यहाँ प्री मैरिटल चेकअप के लिए नहीं आए। निशा, ये सिर्फ एक चेकअप था। इतनी शर्मा क्यों रही हो? बिल्कुल नहीं। वैसे भी अब चेकअप हो चुका है, अब आपको कोई चिंता नहीं। मुझे वापस जाना होगा। ये क्या है? लेकिन पहले आपने मुझे ब्लॉक किया था। वापस ऐड करो। वैसे भी हम बात नहीं करते, तो अब जरूरत नहीं। तुम मेरा एहसान चुकाओगे? मिस्टर राव, गाड़ी आ गई है। मिस शर्मा, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। जरूरत नहीं, मैं शेड साइकिल से वापस चली जाऊंगी। मिस्टर राव, आपके पास प्राइवेट डॉक्टर है, फिर भी आप स्पेशली पब्लिक हॉस्पिटल आए मिस शर्मा के लिए। बस ऐसे ही। उसे टेस्ट रिजल्ट पर पूरा भरोसा होगा। मैंने रोजलिन गार्डन वाली बात सुनी, मैं तो बहुत डर गई थी। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा दिया हुआ पेपर स्प्रे काम आया। ये लो, ये तुम्हारे लिए। फिर भी थोड़ा संभल के रहना। इसके लिए थैंक्स। मैंने एडवाइजर से सुना था तुम लीव ले रही हो भाई के मेडिकल बिल्स के लिए। सच कह रही हो? रहने की जगह मिल गई है, पेपर वर्क होते ही शिफ्ट हो जाऊंगी। अब सेट मत हो, प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊंगी।
कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसके साथ हुकअप करूंगी और वो मुझे उसके पैसे देगा। हेलो, कहाँ हो? अपने नए घर। इससे क्या हो गया? नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। आपने शराब पी है? बिजनेस मीटिंग थी, थोड़ी सी पी है। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? कोई मुश्किल नहीं था। अगर आपका सर दुख रहा है तो मैं आपको मसाज दे दूँ? तुम कॉलेज हॉस्टल में नहीं रहती? मैंने कॉलेज से ब्रेक लिया, इसीलिए हॉस्टल छोड़ दिया। ब्रेक क्यों लिया? क्योंकि अभी के लिए मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। जब पैसे होंगे तो वापस जाऊंगी। तो जब तुम मेरे पास आई थी वो फीस के लिए था? अगर मैं इतनी मजबूर ना होती तो मैं आपके सामने कभी ना आती। फीस के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छे से मसाज करो। तुमने ब्रा नहीं पहनी है? हाँ, पहनी है। मुझे नहीं फील हुआ। जब आपने मुझे नीचे बुलाया तब मैं सोने जा रही थी। मैं रात को ब्रा नहीं पहनती। मिस्टर राव, मैं ये सब नहीं कर सकती। ईशा, मूड स्पॉइल मत करो। आप यहाँ मेरे साथ क्या सिर्फ सोने आए थे? सही कहा। मैंने कहा था मैं ये सब दोबारा नहीं कर सकती। तो गाड़ी से उतरो। नताशा की असिस्टेंट मुझे यहाँ लाई। मुझे लगा ये उसका ड्रेसिंग रूम है। प्लीज यहाँ से जाओ। नताशा, उनकी रेड वाइन गलती से मेरी ड्रेस पर गिर गई। अच्छा, करण की देवी ड्रेस उतारने का मन नहीं है? चेंज करने से पहले ही तुम आ गए। ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं करती। इसमें तुम बिल्कुल बच्ची लग रही हो। करण का टेस्ट काफी आउटडेटेड और अजीब है। अभी उतार दो इसे। ईशा के साइज की एक ड्रेस लेकर आओ। चलाओ। ये पहन लो, या फिर हेल्प के लिए अपने करण को बुलाओगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे भी करण और मेरे बीच कुछ नहीं है। फिर मुझे रिजेक्ट क्यों किया? आपके पास इतनी लड़कियां हैं, मेरी क्या जरूरत? क्या मतलब? मैंने टिया को आपकी कार से उतरते हुए कई बार देखा है, और उस दिन फोन पर मैंने पीछे लड़कियों की आवाज सुनी, और आज नताशा आपके ड्रेसिंग रूम में कभी भी आ सकती है। एक लड़का लड़की अगर रूम में अकेले हो तो क्या हो सकता है, ये आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। क्या तुम जेलस हो? बिल्कुल नहीं। जब आपके पास ऑलरेडी इतने ऑप्शंस हैं, तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है।
अर्जुन छोड़ो मुझे। भूल जाओ। छोड़ दूंगा, पहले किस करूं? जंगली बिल्ली हो, काटो मत। मिस्टर राव, पहले तुम चेंज कर लो। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैंने दोबारा उसके साथ। क्या हुआ? मिस गोयनका अपनी गलती नहीं समझ पा रही हैं, जिसकी वजह से आप गुस्सा हो गए। वो अभी भी गार्डन में रो रही हैं। उसे बोलो बैंक्वेट हॉल वापस आए। जी। हाँ, अब तुम यंग लेडी लग रही हो। कुछ कहना है? नहीं। एक एडवाइस दूं, उस मल्होत्रा से दूर रहो। करण, ईशा, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? ड्रेस पर वाइन गिर गई थी, इसलिए मैंने दूसरी पहन ली। हाँ, चलो चलते हैं। पार्टी कितनी बोरिंग थी। लड़कियां तुम ही को घूर रही थी। तुम मेरे साथ वापस आ रहे हो? मुझे काम है। मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर राव, आप भी वापस जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम ईशा, तुम आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। जरूरत नहीं करण, मैं ठीक हूँ। इधर उधर शिफ्ट नहीं होना चाहती। पहले से ड्रॉप करते हैं। कोई बात नहीं, पहले जॉय ग्रुप चलते हैं। मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। मिस्टर राव, ईशा इतनी सीधी सादी लड़की है, उसे इतना तंग मत कीजिए। ये सीधी है। ईशा के भाई और पेरेंट्स ने उसे बचपन से ही बहुत प्यार दिया है। उसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की। वो बहुत इनोसेंट है। ईशा, कल मैं जा रहा हूँ। कुछ भी हो मुझे कॉल जरूर करना। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। आपको ईशा पसंद है? मुझे तो बचपन से ही वो बहुत पसंद है। अब इतने सालों बाद तो वो और भी खूबसूरत हो गई है। वो आपकी दोस्त नहीं है? ईशा बहुत गार्डन रहती है। अगर मैं उसे दोस्त ना कहता तो वो मेरे साथ कहीं नहीं जाती। मिस्टर राव, क्या आप भी उसे पसंद करते हैं? ईशा। मैनेजर, मैं बस कपड़े बदल कर आती हूँ। ईशा, एक वीआईपी कस्टमर ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। मैनेजर, क्या आप बता सकती हैं कि किस कस्टमर ने कंप्लेन की है? मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकती। ईशा, तुमने किसी को नाराज किया है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने उनकी सर्विस का बहुत ध्यान रखा है। मुझे पता है, मैंने तुम्हारी काम की तरफ ईमानदारी देखी है। टेंशन मत लो, इस महीने की पूरी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। मैंने तुम्हारे कंपनसेशन के लिए 1 लाख का एक्स्ट्रा बोनस भी अप्लाई किया है। वीआईपी कस्टमर तुम्हें निकालने की जिद कर रहे हैं, इसलिए हम मजबूर हैं। थैंक यू मैनेजर। वीआईपी कस्टमर, क्या वो वही है?
ईशा के पास सिर्फ हाई स्कूल का डिप्लोमा है और ये मेरे पोते को पेंटिंग सिखाएगी। अगर वो फेल हुआ तो तुम जिम्मेदारी लोगी? मिसेस सिंह, ईशा भी एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो हर बच्चे को बहुत ध्यान से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाती है। ईशान को भी वो बहुत पसंद है। वैसे भी क्लास में एक मेन टीचर है। ईशा सिर्फ असिस्टेंट टीचर है। इससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मुझे मतलब नहीं, या तो पूरी फीस रिफंड करो या मेरे पोते की टीचर बदलो। मैं अपने पोते का फ्यूचर इस लड़की के हाथ नहीं छोड़ सकती। कनिका, कोई बात नहीं, मैं रिजाइन कर दूंगी। अभी की अभी रिजाइन कर दो। कल अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है, रिजाइन मत करो। कनिका, तुम मेरे लिए अच्छा सोचते हो, पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती तुम पर। आज एक ही दिन में मेरी 2 जॉब्स चली गई। अब मैं क्या करूंगी? हेलो डॉक्टर शेट्टी। मिस शर्मा, 2 घंटे पहले आपके ब्रदर की हालत बिगड़ गई थी। हमने उन्हें स्टेबल तो कर दिया है, लेकिन अभी भी वो क्रिटिकल है। डॉक्टर शेट्टी, अगर भाई की हालत ठीक नहीं हुई तो क्या? मुझे भी इसी बात की चिंता है, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मिस्टर शर्मा की कंडीशन के लिए हमारा नया ट्रीटमेंट प्लान ट्राई करना चाहेंगी? नया ट्रीटमेंट प्लान? क्या इस नए ट्रीटमेंट से मेरे भाई की हेल्थ पर कोई बुरा असर पड़ेगा? और क्या इससे मेरा भाई पूरी तरह से ठीक हो पाएगा? हर ट्रीटमेंट प्लान में कुछ न कुछ रिस्क होते हैं, लेकिन मुझे लगभग 80% यकीन है कि यह सक्सेसफुल होगा। इस ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होगा डॉक्टर? मिस्टर शर्मा की कंडीशन को देखते हुए कम से कम 3 करोड़ लगेंगे। 3 करोड़? मैं सोचकर बताती हूँ। बेहतर होगा जल्दी बता दे। मिस्टर शर्मा की कंडीशन पहले ही बहुत क्रिटिकल है। थैंक यू। ईशा, जो लोग तुम्हारे आजकल पीछे पड़े हैं वो किसी और के कहने पर कर रहे हैं। कहीं तुमने मिस्टर राव को ऑफेंड तो नहीं किया? कौन है? मैं तुम्हारा नेबर हूँ। दरवाजा खोलो। जब से तुम यहाँ शिफ्ट हुई हो तब से मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ। अपने नेबर को अंदर नहीं बुलाओगी? बहुत मजे करेंगे। चले जाओ, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। जल्दी दरवाजा खोलो। करण, मेरा पड़ोसी नशे में है, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। टेंशन मत लो, तुम पुलिस को कॉल करो, मैं आ रहा हूँ। हेलो, हेलो पुलिस, हेलो पुलिस स्टेशन। कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, प्लीज जल्दी आइए। ईशा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। हाँ, ईशा। रुको। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम बिल्कुल घबराओ मत, यहाँ रहना बहुत डेंजरस है। कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर राव स्लीपलेस सिटी क्लब आ गए हैं। आज हम वहाँ नहीं जाएंगे, मैं उनसे कल मिलने जाऊंगा। लेकिन मिस्टर राव के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उन्हें ज्यादा वेट कराया। करण, तुम जाओ, मेरी वजह से अपना नुकसान मत करो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, मेरे साथ चलो। तुम यहाँ रुको और पुलिस का वेट करो। जी।
चलो। अर्जुन, तुम्हें पता है पिछले हफ्ते मेरे ग्रैंडपा ने पूरे 50 करोड़ का एंटीक खरीदा था। मैंने मना किया तो भी। क्या इन दोनों फैमिलीज के बीच मैरिज अलायंस? हाँ, एक्चुअली उन्होंने तो एंगेजमेंट के प्लान्स भी डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं। अर्जुन, कभी आंटी को फ्रेंच मास्टर आर्ट का एग्जीबिशन देखने के लिए लेकर आना। ईशा, मिस्टर मल्होत्रा, आप डेट साथ लाए हैं। मिस मेहरा, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुना है आप और मिस्टर राव बचपन से साथ हैं। देखकर तो लगता है आप दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। आपको भी ना कुछ काम नहीं है। आपकी डेट भी काफी खूबसूरत लग रही है। मिस शर्मा, लास्ट टाइम मुझसे आपके कपड़े खराब हो गए थे। आप ये ड्रिंक माफी के तौर पर ले लीजिए। मिस एंडरसन, ईशा को ड्रिंक करना पसंद नहीं है। मैं उसकी जगह पी लेता हूँ। मिस शर्मा, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी? मिस मेहरा, आप मत सोचिए। ईशा अल्कोहल हैंडल नहीं कर पाती। मैं उसकी जगह पीने को रेडी हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, आप कितने समझदार हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही जिद कर रही हूँ। क्यों ना मैं स्टार्ट करूँ? अब तो आप मेरी माफी एक्सेप्ट कर सकती हैं। मिस शर्मा, मेरी इतनी रिस्पेक्ट तो कर सकती हैं ना? कोई बात नहीं करण, बस एक ही ड्रिंक है। मैं पीऊंगी। बहुत हुआ। अर्जुन, मैं तो बस मिस शर्मा से माफी मांग रही थी। अगर उसे उल्टी हुई तो साफ तुम ही करोगी। जब ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकती तो पीने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? जानती नहीं मुझे? नहीं। नहीं? तो तुम और वो करण काफी क्लोज हो। आपसे कोई मतलब नहीं। अगर मैंने रोका ना होता तो वो जबरदस्ती पिलाते। अगर मैं नशे में भी होती तो वो भी मेरी प्रॉब्लम थी। मुझसे इतनी नफरत? अगर अभी तुम नशे में होती, पता है वो तुम्हारे साथ क्या करता? कितनी बार बोलूं, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। सिर्फ फ्रेंड्स? ऐसे ही साथ साथ पार्टीज में घूमते नहीं? याद रखना, चाहे मेरे और करण के बीच कुछ भी हो, आपसे कोई मतलब नहीं। याद रखना, चाहे मेरे और करण के बीच कुछ भी हो, आपसे कोई मतलब नहीं। तो तुम करण के साथ हो? छोड़ो मुझे। क्या तुम उसके साथ सोई हो? अर्जुन, बस करो ये ड्रामा। अभी उससे ब्रेकअप करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मेरी जिंदगी शांति से जीने दो अर्जुन। तो करण के साथ तुम सुकून की जिंदगी जी रही हो। तुम कुछ नहीं जानते। हर बार जब जरा सी उम्मीद दिखने लगती है, मुझे फिर से कुएं में धकेल दिया जाता है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। ईशा, मेरे साथ तुम अपनी मर्जी से जियोगी,
रहो मुझसे। ठीक है ईशा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर राव पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों आज की मीटिंग के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डाउट में है। कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिव्यू करना होगा। नेक्स्ट टाइम मैं खुद जॉय ग्रुप जाऊंगा। ईशा, मैं कल ऑकवुड सिटी जा रहा हूँ। फिलहाल करण, मुझे अपने साथ ओकवुड सिटी ले चलो। सच में? ठीक है। मुझे वहाँ हॉस्पिटल में अपने भाई से मिलना है। मैं टिकट के पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। मेरे साथ जा रही हो तो टिकट की टेंशन मत लो। तुम हमेशा मेरी अच्छी दोस्त जैसी रही हो, फिर तुम मेरे साथ इतना फॉर्मल क्यों हो जाती हो? मेरे भाई ने सिखाया है कि बिना सोचे समझे किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। मैं तुमसे ज्यादा उधार नहीं रखना चाहती। अमन मेरा भी दोस्त है। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ ईशा। प्लीज आप मना मत करो, ठीक है? शुक्रिया करण। मैं हूँ ईशा। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। भैया, अंकल ने हमारा घर बेच दिया। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। मेरी मदद करो, मुझसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा। ईशा, उदास मत हो। सफर की वजह से थक गई होगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मैं ठीक हूँ। मुझे अपने भाई के पास रहना है। तुम अमन से मिलने आई हो, ऐसे रो मत प्लीज। शुक्रिया करण। करण, तुम यहाँ अचानक? डॉक्टर शेट्टी, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? करण और डॉक्टर शेट्टी पहले मिले हैं? मिस शर्मा, आपकी फीस पे हो चुकी है। क्लासेस स्टार्ट है, लेकिन कॉलेज से कॉल आया है आप कॉलेज नहीं गई। सेक्रेटरी रोहित, मैंने लीव ऑफ एब्सेंस सबमिट कर दिया है। अगर कॉलेज से फिर कॉल आए तो फोन मत उठाना। भैया, तुम्हें अर्जुन याद है? वही अर्जुन जो तुम्हारा स्कूल में राइवल था। अगर तुम्हें पता चले मैंने अर्जुन के साथ वन नाइट स्टैंड किया है तो क्या तुम गुस्से से जाग जाओगे? मिस शर्मा। डॉक्टर शेट्टी, आप यहाँ? हाँ मिस शर्मा, ये प्लान देखिए। ओकवुड सिटी में ऐसे काफी पेशेंट्स हैं जो हमारे नए ट्रीटमेंट प्लान के बाद में ठीक हुए हैं। मुझे यकीन है मिस्टर शर्मा को भी होश वापस आ जाएगा। ये मिस्टर पटेल है, वही पेशेंट जो 2 महीने पहले हमारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्लान से सही हुए हैं। आप उनसे मिली हैं? हाँ, मुझे याद है। इनकी फैमिली मेरे भाई से मिलने आई थी। हाँ। ठीक है डॉक्टर शेट्टी, मैं ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना चाहूंगी और मैं पैसे का इंतजाम भी कर लूंगी। मैं चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर शेट्टी। करण, इतना सारा खाना हम खत्म नहीं कर पाएंगे। ईशा, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद पिछले कुछ सालों में तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम्हें जो भी चाहिए। थैंक यू करण। वो मुझे तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है अमन को नया ट्रीटमेंट प्लान चाहिए और तुम्हें पैसे। हाँ, नए ट्रीटमेंट प्लान से भैया बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसका खर्चा 3 करोड़ है। मुझे नहीं लगता ये करना सही भी होगा या नहीं। अमन 2 साल से कोमा में है। अगर ठीक होने की उम्मीद है तो ट्राई जरूर करना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन करण, मुझे नहीं पता मैं ये पैसे कब तक लौटा पाऊंगी। ईशा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौटाओ। लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूं?
तुम जानती हो ना, मैं बस 1 साल से BI टेक्नोलॉजी संभाल रहा हूँ। इस साल मुझे करियर पर फोकस करना था, पर मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। उनके पास वक्त नहीं है। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। तुम जानती हो वो तुम्हें कितना पसंद करती है। क्या तुम उनकी खुशी के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो तुम मेरे साथ मॉम से मिलने नवारा सिटी चलोगी? जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं मिसेस विल्सन से मिलने जरूर जाऊंगी। ठीक है, अगले हफ्ते नवारा सिटी चलते हैं। करण, ये क्या कर रहे हो? अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी तो हमें थोड़ा क्लोज रहना होगा ताकि किसी को शक ना हो। मिस शर्मा, डॉक्टर शेट्टी, हम अब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिस शर्मा, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। मेरे भाई का ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो, मैं तैयारी शुरू करता हूँ। ठीक है। मिसेस पटेल। मिस शर्मा, क्या कोइंसिडेंस है? हाँ, कंग्रेचुलेशंस। सुना है आपके हस्बैंड रिकवर हो गए। शुक्रिया, तुम्हारा भाई भी जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, वैसे जब नए ट्रीटमेंट प्लान के बाद मिस्टर पटेल को होश आया तो क्या आपको कुछ साइड इफेक्ट्स दिखे? कौन सा नया ट्रीटमेंट प्लान? मेरे हस्बैंड तो खुद ही होश में आ गए थे। हाँ, खुद ही होश में आ गए? हाँ, ऐसे वेजिटेटिव स्टेट वाले पेशेंट्स के लिए कोई ट्रीटमेंट प्लान हो ही नहीं सकता। पर डॉक्टर शेट्टी ने कहा था कि उन्होंने इस लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्लान से मिस्टर पटेल को ठीक कर दिया था। डॉक्टर शेट्टी का ट्रीटमेंट प्लान 1 साल पहले ही मेडिकल एसोसिएशन ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो हार ही नहीं मानते। हर जगह टेस्ट के लिए सब्जेक्ट्स ढूंढते रहते हैं। पिछले महीने ही वो मेरे पास भी आए थे, मैंने मना कर दिया। ओह, मिस शर्मा, तुम ठीक हो? वो मेरे भाई को टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहता है। करण, मुझे भाई को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। डॉक्टर शेट्टी का ट्रीटमेंट प्लान सही नहीं है, ये देखो। ईशा, तुम्हारे भाई की बॉडी और स्ट्रेस नहीं झेल पाएगी। डॉक्टर शेट्टी ऑकवुड सिटी के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तुम उनके एक्सपीरियंस पर भरोसा रखो, ज्यादा टेंशन मत लो। वो मैं ये शायद अमन को ठीक करने का हमारे पास आखिरी मौका है। नहीं करण, आज मैं मिसेस पटेल से मिली। उन्होंने कहा डॉक्टर शेट्टी। ठीक है, मैं कुछ दिनों से कंपनी के कामों में बहुत बिजी हूँ। मैं काफी टायर्ड हूँ। मैं तुम्हें ट्रीटमेंट फीस ट्रांसफर कर दूंगा। तुम्हें जो करना है करो। डॉक्टर शेट्टी, आप मेरे भाई का ट्रीटमेंट रोक दीजिए। मैंने हॉस्पिटल में नए अटेंडिंग डॉक्टर के लिए एप्लीकेशन दे दिया है। लेकिन क्यों? आपका न्यू ट्रीटमेंट प्लान मेडिकल एसोसिएशन ने काफी पहले रिजेक्ट कर दिया था। मेरे भाई को एक्सपेरिमेंट की तरह यूज करे हैं। मिस शर्मा, मेरे ट्रीटमेंट प्लान में कुछ गलत नहीं है। उनकी ओल्ड टेक्निक्स मेरी एडवांस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकती। ये आपके गलत और इलीगल कामों का सबूत है। मैंने इसकी कॉपी भी बना ली। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती, बस आपको वार्न कर रही हूँ कि मेरे भाई का इलाज रोक दीजिए। अगर आप नहीं माने तो मैं ये सब हॉस्पिटल को दे दूंगी। फिर पता नहीं आप अपनी नौकरी बचा भी पाएंगे या नहीं। ओह मिस शर्मा, मैं आपकी फीलिंग्स समझता हूँ। प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए। हम इस बारे में आराम से बात करते हैं। लगता है मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। ये सब क्या है? डॉक्टर शेट्टी,
मैंने सोचा अगर तुम अपने भाई पर एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना चाहती तो क्यों ना तुम्हें अपना टेस्ट एक्सपेरिमेंट बना लूं। डॉक्टर शेट्टी नहीं। पहले मैं तुम्हें एक वेजिटेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर तुम्हें अपने ट्रीटमेंट प्लान के लिए यूज करूंगा। तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। पागल हूँ, पर तुम लोगों ने मुझे ऐसा बनाया है। इस ट्रीटमेंट प्लान पर बहुत मेहनत की है। आपको बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए। मेरे ट्रीटमेंट प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। टेंशन मत लीजिए मिस शर्मा, आप डेफिनेटली मेरे लिए एक बेस्ट टेस्ट सब्जेक्ट बनेंगी। हाँ नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हिलना बंद करो, अगर इसकी ज्यादा डोज हो गई तो सीधा मौत हो जाएगी। चलो मत। ईशा, 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 चलो, तुम है तो मैं। अर्जुन पीछे देखो। तुम ठीक तो हो? सॉरी मिस्टर राव, मैं लेट हो गया। पुलिस को बुलाओ। अर्जुन, तुम्हें इंजेक्शन लगा, तुम्हें चोट। मैं ठीक हूँ। तो ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। और ये मेरे बॉयफ्रेंड। तुम ठीक हो? मिस्टर राव पक्का ड्रामा कर रहे हैं। उन्हें पहले भी गोली लगी है, पर इतना दर्द तो कभी नहीं हुआ। और हाँ, कुछ दिनों तक आपको इनका ध्यान रखना होगा। मिस्टर राव, मैं काफी बिजी हूँ, क्या आपके लिए एक केयर टेकर रख दूँ? चुप रहो। जरूरत नहीं, इन्हें मेरी वजह से चोट लगी है, मैं इनकी देखभाल करूंगी। मिस शर्मा, आपको प्रॉब्लम नहीं? हेलो मत, मैं हेल्प करती हूँ। आज जो आपने किया उसके लिए थैंक यू। क्या तुम्हें अभी लगता है करण के साथ खुश रहोगी? करण की कोई गलती नहीं है, सब डॉक्टर शेट्टी ने किया है। मैंने उन्हें धमकाने की कोशिश की, इसलिए वो। ईशा, मैंने नोटिस कर लिया था तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। मुझे शक हुआ और सिक्योरिटी को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा। अगर जरा सी भी देर होती तो वो डॉक्टर कुछ भी कर सकता था। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। मैं इसके बदले कुछ भी करूंगी। ऐसा क्या करोगी? जो तुम कहोगे। जो मैं कहूँ कुछ भी? मेरे साथ रहोगी? ठीक है। डोंट वरी, अब से मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। इसे अब तक पहना है? अरे हाँ अर्जुन, क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकती हूँ? मैं अचानक से गायब हो गई, करण परेशान होगा, मुझे उसे बताना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हो तो उसे छोड़ दो। मेरे और करण के बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझसे कहा उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करूं, सिर्फ उसकी मॉम के लिए। मिसेस मल्होत्रा बीमार है, उनके पास वक्त नहीं है। कपल वाला नाटक झूठ हो सकता है, लेकिन उसके इरादे सही नहीं है। करण के बारे में ऐसा मत बोलो, मैं बस उसे बताना चाहती हूँ कि मैं सेफ हूँ। आखिर उसने मेरी बहुत मदद की है। नहीं मिलेगी। हेलो करण, मैं ईशा हूँ। ईशा, कहाँ हो? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है, तुम ठीक हो ना? मैं अब ठीक हूँ करण। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, टेंशन मत लो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, कल मिलते हैं। एक और बात है,
मेरे भाई का क्या होगा? मुझे अपने भाई की डिटेल्स दो, मैं उसे एशफोर्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाऊंगा। ऑकवर्ड सिटी हाई हॉस्पिटल, अमन शर्मा, 27 years। रुको, अमन शर्मा? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, स्कूल में पहले लड़ भी चुके हो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें हाई स्कूल में देखा था। मैं उस टाइम छोटी थी, मुझे ठीक से याद नहीं। तुम उसकी बहन हो? तुम्हारे भाई और फैमिली के साथ क्या हुआ था? एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। फिर मेरा भाई कोमा में चला गया। मेरे अंकल ने मौका देखकर हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। जो मॉम डैड ने आखिरी घर छोड़ा था वो भी बेच दिया। भाई के इलाज के लिए मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। फिक्र मत करो, अब से तुम्हें कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा। अब से तुम्हें कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा। अब भी रोक रही हो? नहीं, तुम्हें रेस्ट चाहिए। इस बार मैं ही इनिशिएट करूंगी। ईशा, करण, मिस्टर राव, आप इंजर्ड है? करण, मुझे डॉक्टर शेट्टी ने किडनैप कर लिया था। अर्जुन ने मेरी जान बचाई और उसे चोट लग गई। ईशा की जान बचाने के लिए थैंक्स। इस एहसान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम उसके क्या लगते हो? ईशा मेरी फैमिली है। मिस्टर मल्होत्रा, अब वो मेरे साथ है। आज से उसकी प्रॉब्लम्स मैं हैंडल करूंगा। ईशा, क्या ये सच कह रहा है? हाँ, मैं अर्जुन के साथ एशफोर्ड सिटी वापस जा रही हूँ। परेशानी के लिए सॉरी। ईशा, क्या तुम अमन को यहीं छोड़ दोगी? अर्जुन उसे भी एशफोर्ड सिटी शिफ्ट कर देगा। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले? ईशा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? करण, तुम हमेशा मेरे दोस्त ही रहोगे। ठीक है। हाँ, अभी याद आया, ये भी मेरे पास है। मिस्टर मल्होत्रा, इसे आप ही रखिए। चलो। मिस्टर शर्मा अभी तो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन उन्हें ऑपरेट करना सही नहीं है। फिलहाल हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ट्राई करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक्स की जरूरत नहीं है। मिस्टर राव ने हमें पहले ही बताया था, कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक बोलना। बिल्कुल, शुक्रिया। भैया, इस बार अर्जुन ने हमारी मदद की। उसका एहसान चुकाने के लिए आज से मैं उसके साथ रहूंगी और उसका ख्याल रखूंगी। हेलो, ईशा शर्मा, फाइनली तुमसे बात हो गई। अब तुरंत मेरे ऑफिस में आ जाओ। तुम्हारे अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। अंकल मिलना चाहते?
मैं ईशा की सिचुएशन अच्छे से समझती हूँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम छुट्टी के लिए मुझसे परमिशन लेनी होगी। इस महीने जो भी क्लासेस मिस हुई है उसे मैं कैचअप करवा दूंगी। आपका शुक्रिया मिस, तकलीफ के लिए माफ कीजिए। कोई बात नहीं। मिस्टर राव ने हमारे स्कूल को लाइब्रेरी डोनेट की है। हमारे लिए सच में ये बहुत बड़ी बात है। ओह, मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। जी, उम्मीद है हम आगे भी मिलेंगे। बिल्कुल, फिर मिलेंगे। रोहित, आप कब से मेरे अंकल बन गए? मिस शर्मा, आपने बहुत क्लासेस मिस की हैं। मिस्टर राव ने मुझे कहा कि आपको वापस कॉलेज भेजा जाए। मैंने बस ये कहा कि आप अपने भाई से मिलने अपने घर गई थी और एक लाइब्रेरी भी डोनेट की। लाइब्रेरी? आप इतने अमीर कब हुए? मैं नहीं, लेकिन मिस्टर राव जरूर हैं। ईशा, तुमने सुना? आज जॉय ग्रुप ने हमारे स्कूल के लिए 2 लाइब्रेरीज डोनेट की और प्रिंसिपल ने स्पेशली तुम्हें मिस्टर राव को फ्लावर्स देने के लिए कहा है। मुझे? मैं नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। काउंसलर ने खास मुझे ये काम दिया है। चाहे तुम्हें उठा कर ले जाओ, तुम्हें चलना होगा। पर चलो चलो। टीचर ईशा, तुम्हारे कपड़े काफी कैजुअल लग रहे हैं। टीचर, ईशा इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल है। वो एकदम प्रिटी और सिंपल लग रही है। ओहो, इससे जॉय ग्रुप को लगेगा कि हमारा स्कूल ईशा को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। ईशा, तुम जाकर कपड़े क्यों नहीं चेंज कर लेती? टीचर, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं फ्लावर्स दे दूं? ठीक है, फिर टिया ही कर लेगी। ईशा, जब लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी तब तुम उन्हें फ्लावर्स दे देना। इट्स ओके टीचर, वैसे भी टिया ज्यादा सूटेबल है। चलो। तुमने उसे ये मौका क्यों दे दिया? कोई बात नहीं। जॉय ग्रुप ने हमारे कॉलेज के लिए लाइब्रेरी डोनेट की है, जिसके लिए हम पूरे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और आज की रिबन कटिंग सेरेमनी में जॉय ग्रुप के मिस्टर राव और गोयनका ग्रुप की मिस गोयनका एज अ गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ईशा, देखो, ये दोनों इंपीरियल कैपिटल के हाई क्लास लोग हैं और शहर के न्यू यॉर्क बॉयज। लाइब्रेरी के लिए शुक्रिया मिस्टर राव। मिस, इसके लिए थैंक यू। टिया की शक्ल देखो, सब उसके और अर्जुन के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। अब जब वो अपनी फियांसे के साथ यहाँ आ गया तो उसे बुरा लग रहा है। सही हुआ। ए, देखो, लगता है मिस गोयनका मिस्टर राव की होने वाली फियांसी है। इनकी जोड़ी कितनी अच्छी है। वैसे तो कहते हैं हाई सोसाइटी में प्यार नहीं होता, लेकिन इन दोनों में क्लास के साथ साथ प्यार भी दिख रहा है। हाँ, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? ईशा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। मेरी मंथली साइकिल 1 हफ्ते लेट है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? ईशा, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। बताओ, तुम सुबह से कहाँ घूम रही हो? वो मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ दिन तुम लीव क्यों नहीं ले लेती? अरे, वो देखो, वो अर्जुन की कार है। पता है, मुझे तो लगता है इनकी लग्जरी कार्स के इंटीरियर्स भी हीरे मोती के बने होते होंगे। नहीं, तुम्हें कैसे पता? ऐसे नताशा कितनी लकी है ना, रिच फैमिली से भी है और बॉयफ्रेंड अर्जुन जैसा टैलेंटेड लड़का जो लग्जरी कार में बैठ के उसके साथ रोमांस करेगा।
ईशा, कार में बैठो। दिव्या, तुम वापस हॉस्टल जाओ। क्या हुआ? तबीयत खराब है? मुझे बताओ। मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल चले? मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, टाइम नहीं है। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं जाऊंगी। ईशा, तुम हमारी डील भूल गई? नहीं भूली, पर ऐसे कॉलेज में नहीं मिलना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे पहले बता देना। अब तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लो। हाँ, मैं बस आपकी सीक्रेट बेडमेट हूँ। आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। हॉस्पिटल जा रहे हैं, होटल नहीं। इसमें क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं आपसे पूछती हूँ मिस्टर रॉय, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल चलो। मिस शर्मा प्रेग्नेंट नहीं है। शायद प्रॉपर न्यूट्रिशन और सही डाइट ना मिलने की वजह से मंथली साइकिल लेट है। खाने का टाइम भी इरेगुलर होगा, इसलिए पेट खराब है और नौजिया फील हो रहा है। तुम बच्ची नहीं हो, टाइम पे खाना शुरू कर दो। अभी आईवी ड्रिप लगेगी, आगे से खाने पीने का ध्यान रखना। अगर आगे कभी तबीयत खराब लगे तो मुझे बता देना। बाय चांस, मेरा मतलब अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो आप क्या करते? मैं तुम्हें एक कमरे में लॉक कर देता और तुम्हारी देखभाल करता। अब बस, अभी प्रेग्नेंट नहीं हो ना, पढ़ाई पे फोकस करो, ओके? अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, और ये कौन है? मिसेस राव, ये मेरी दूर की कजिन है। एलिसर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और दरअसल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ चेकअप के लिए। हेलो मिसेस राव, कितनी शरीफ और अच्छी लड़की है। एक नजर में पसंद आने वाली सुंदरता है। दरअसल मेरी छोटी बहन कुछ दिनों से परेशान थी। मिस्टर राव ने इसकी काफी मदद की। रोहित, तुम जॉय ग्रुप में 5 साल से हो। अर्जुन तुम्हें अपने भाई जैसा मानता है। तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई भी जरूरत हो बेझिझक कहना। आप दोनों को मेरा शुक्रिया। रोहित, रिवर मून होटल में एक प्राइवेट रूम बुक करो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को डिनर पर लेकर जाऊंगी। नहीं, जरूरत नहीं, मुझे कॉलेज वापस। चलो अभी। हमने ये डिश ऑर्डर नहीं की। मैंने किया। तुम नहीं खाओगे? पहले मन था, अब नहीं है। तुम खा लो, वेस्ट नहीं करना। ईशा, अर्जुन की ऐसी ही आदत है, जो मनाए ऑर्डर करता है, फिर खुद ही नहीं खाता। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत खाओ, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? इसे खत्म करो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, आज तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कोई बात नहीं मैम। थैंक यू मिस्टर राव। रोहित बेटा, ईशा कितनी अच्छी लड़की है। इसका कोई बॉयफ्रेंड है? माँ, ये फालतू बातें मत करो। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम इतने सक्सेसफुल हो, फिर भी इतने बेवकूफ हो। क्या मतलब? पिछली बार तुमने एलएसआर यूनिवर्सिटी में स्पीच दी और वहाँ रिपोर्टर्स ने तुम्हें घेर लिया था। मैंने तुम्हारी गर्दन पर निशान देखे थे। अच्छा हुआ मैंने उस समय उस खबर को वहीं दबा दिया, वरना नताशा की रेप्यूटेशन भी तुम्हारी वजह से खराब होती। निशान तो थे, पर नताशा की वजह से नहीं। एक जंगली बिल्ली ने मुझे बहुत जोर से काट लिया था।
गया है, मेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो मैं चलती हूँ। डिनर के लिए शुक्रिया। माँ, मुझे भी काम है, आप खाइए। हाँ, सब जा रहे हैं। रोहित, तुम तो खाओ। जी शुक्रिया। बैठो। आप क्यों आए? मैं खुद चली जाऊंगी। तुम कुछ बोल तो नहीं गई? मेरी गर्दन पर यह निशान किसने किया? मुझे नहीं पता। क्या एक्सेप्ट नहीं करोगे? बहुत पहले की बात है, मुझे याद नहीं है। रास्ते में याद दिला देता हूँ, सब याद आ जाएगा। तुम ईशा, सच बताओ, कल तुम मिस्टर राव की कार में क्यों गई थी? वो एक्चुअली मेरे दूर के कजन मिस्टर राव के सेक्रेटरी हैं। वो लोग डिनर पे जा रहे थे तो मुझे साथ ले गए। तो बताओ फिर, ये सुपर रिच लोग जनरली कहाँ डिनर करते हैं? उसका नाम लगता है रिवर मून होटल। रिवर मून होटल? वो जगह तो काफी फेमस है। न सिर्फ एक्सपेंसिव है, बुकिंग मिलना भी मुश्किल है। एक सैलेड का प्राइस भी 1000 के ऊपर है। इतना महंगा? और क्या, तुम्हारा कजन और तुम बहुत लकी हो। अच्छा सुनो, क्लाउड पवेलियन में पार्ट टाइम जॉब मिल रही है। एक लड़की बीमार हो गई, उसकी जगह वैकेंट है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं कर लूंगी। नताशा, तुम आ गई? बैठो। ईशा, तुम यहाँ कैसे? मैम, मैं यहाँ पार्ट टाइम कर रही हूँ। ये कौन है? ये लड़की अर्जुन के सेक्रेटरी रोहित की दूर की बहन है। जब इसे पहली बार मिली, मुझे ये तभी पसंद आ गई थी। ये लड़की काफी होनहार है। नीलम आंटी, सिर्फ आपके ही नहीं, मिस शर्मा के भी काफी चाहने वाले हैं। नताशा, तुम ईशा को जानते हो? लास्ट टाइम मिस्टर मल्होत्रा मिस शर्मा को मेरी पार्टी में लाए थे। उन्होंने इनका काफी ख्याल रखा और इन्हें प्रोटेक्ट भी किया। मेरे साथ ड्रिंक भी नहीं करने दिया। और मिस शर्मा की बेचारी सी शक्ल देख के अर्जुन ने मुझे सबके सामने डांट भी दिया था। क्या कहा? उस अर्जुन ने तुम्हें इस अनजान लड़की की वजह से सुना दिया? मिस गोयनका, आप गलत समझ रही हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जी। ठीक है, अब तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जी। सुनो, मुझे सर्व करो। अर्जुन, तुम आ गए? अर्जुन, अंदर आओ, नताशा के पास बैठो। अर्जुन, सही समय पर आए हो। मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर एंगेजमेंट की डेट डिसाइड कर ली है। अगले महीने के एंड में कर देंगे। बिल्कुल अर्जुन, तुम्हें नताशा के साथ बिताने के लिए थोड़ा वक्त निकालना होगा। मेरी चाय ठंडी हो गई है, दोबारा ले आओ। जी। तुम अंधे हो क्या? मुझे लग जाती तो। तुम ठीक तो हो? अर्जुन, मैं रोहित को कह देती हूँ, वो इसे हॉस्पिटल ले जाएगा। नहीं, मैं लेकर जाऊंगा, चलो। अर्जुन, नताशा, इस बात को दिल पे मत लो। वो ईशा सेक्रेटरी रोहित की कजन है। अर्जुन बस उसकी वफादारी के लिए ये सब कर रहा है। पर वो ऐसे कैसे चला गया? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ईशा की बच्ची, तुम्हें क्या लगता है मुझसे टक्कर ले सकती हो? दिखाओ मुझे। छोड़ो। हॉस्पिटल चलते हैं। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर घर चलो। दिखाओ मुझे। दर्द हो रहा है? हिलना मत। अब बेटर है? अर्जुन, तुम नताशा से एंगेजमेंट करने वाले हो, तो हमारा क्या होगा? क्या
हमें सब खत्म करना होगा? ये सब बस फैमिली अरेंजमेंट है, हम तो दोस्त भी नहीं है। और मैं, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या तुम मेरे साथ सिर्फ मेरी बॉडी के लिए हो? तुम्हारी बॉडी में बुराई क्या है? बेशरम। मुझे किस करो। नहीं। अगर तुमने मुझे किस किया तो आज रात मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम इतना सिखाने के बाद भी अब तक नहीं सीख पाई। मैं बताता हूँ। तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, तो फिर अचानक से मुझे मिलने क्यों बुलाया? सुना है ईशा ने तुम्हारे सर पे बॉटल मारी थी। पूरे एशफोर्ड सिटी में तुम्हारा मजाक बन गया था। वो लड़की मेरी बेइज्जती का जल्दी हिसाब चुकाएगी। मैं अर्जुन से एंगेजमेंट करने वाली ईशा को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा सुनहरा मौका तुम वेस्ट मत करना। मिस गोयंका, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सब अरेंज कर दूंगी। सीनो वेस्टर्न डिजाइन स्टूडियो, कल 3 बजे। ईशा शर्मा सर आने वाले हैं, थोड़ा इंतजार करो। थैंक यू। मिस गोयंका, आजकल कोई भी मुंह उठाकर डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। मिस गोयंका, मैंने कॉलेज में डिजाइनिंग का कोर्स किया है। कॉलेज के दौरान मैंने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं। इतने घटिया डिजाइन मैंने आज तक नहीं देखे। मिस गोयंका, इंटरव्यू 2 वे सिलेक्शन होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मुझे भी आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरव्यू खत्म। तो आपने यहाँ सिर्फ मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? हाँ, कितनी समझदार हो। मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए थैंक यू मिस गोयंका। वो निकल चुकी है, तुम्हें पता है आगे क्या करना है। तुम्हें अर्जुन चाहिए ना? जब उसे पता चलेगा तुमने किसी के साथ मुंह काला किया है, वो तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। पकड़ो इसे, पकड़ो, छोड़ो। ले चलो इसे। जो करना है कर लो। जितनी फोटोज और वीडियोस भेज सकते हो भेजो। जितनी एक्सपोज्ड उतनी बेटर। जैसा तुम चाहो। तुम दोनों बाहर गार्ड करो। जब मेरा हो जाए फिर तुम दोनों की बारी आएगी। जी बॉस। अच्छा, होश आ गया। अब तो और मजा आएगा। मैं शर्मा, मैं फिर से आ गया। ऋषभ, अगर तुमने मुझे छुआ तो अर्जुन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अर्जुन? तुम खुद को सच में अर्जुन की गर्लफ्रेंड समझती हो? वो बस तुम्हें यूज कर रहा है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। अर्जुन और नताशा की शादी होने वाली है, वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। नहीं, छोड़ो। बदतमीज लड़की। हिलो मत। वरना पछताओगी। समझे तुम? हेलो मिस्टर राव, मिस शर्मा की लोकेशन क्लियर नहीं है। लास्ट लोकेशन कोई बेनियन होटल दिखा रहा था। जल्दी सिक्योरिटी भेजो, मैं आ रहा हूँ। दूर रहो, छूना मत। दूर रहो। मिस्टर राव, मिस्टर राव, नहीं। नहीं, दूर रहो, छूना मत। नहीं। ईशा,
मिस्टर राव, काफी स्ट्रॉन्ग डोजेज है। मिस शर्मा को कल इंजेक्शन लगा था, वो अभी ठीक नहीं है। इसे ठीक करने का कोई तरीका? हम वार्म बाथ ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी राहत मिल सकती है। बाहर जाओ। छोड़ो। जो कहता हूँ करो। ईशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमसे 8 साल प्यार किया और किसी और से शादी करोगी, फिर मुझे क्यों रोका? क्यों? अर्जुन, मुझे मत छोड़ो। ईशा, मुझे अपना लो। अर्जुन, अर्जुन। ईशा, मैं और नहीं रुक सकता। मिस्टर राव, दवा का असर अब उतर गया है। आप खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। मिस शर्मा पहले से नाजुक है, वो ये सब नहीं झेल सकती। ठीक है, समझ गया। मिस्टर रॉबर्ट और उसकी टीम को निपटा दिया है, जैसा आपने कहा था। उसे मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया है और पता चल गया है इन सबके पीछे कौन है। वो मिस नताशा है। नताशा? अगर गोयनका फैमिली से बिजनेस ना होता तो मैं उसे भी निपटा देता। मैं कॉल करता हूँ। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहना है तुम्हें? सब खत्म करो। तुम जाना चाहती हो? हाँ, तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। पहले मैंने तुम्हारी मजबूरी समझी कि तुम परिवार के लिए शादी कर रहे हो, पर अब मैं ऐसे नहीं जी सकती। मेरा दिल और नहीं झेल सकता। ठीक है, तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन आज से तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे। तुम्हारे भाई का इलाज मैं करवाऊंगा। भाई के इलाज का खर्चा मैं देख लूंगी। तुम हर बार जिद क्यों करती हो? ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। इसे मेरा फेयरवेल गिफ्ट समझ के रख लो। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे क्लास जाना है। क्या इत्तेफाक है ईशा। ईशा, ये तो वीर है ना जो 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा है। क्या हुआ वीर? कुछ काम था? कल मेरा बर्थडे है, तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स पार्टी में आना चाहोगी? मुझे तो कल हम आएंगे। सच में? परफेक्ट। क्यों कहा? फिर हाँ। तो हम कल मिलते हैं। अरे वीर, दिव्या, कल मेरी पार्ट टाइम जॉब है। चलो ना, कब से एंजॉय नहीं किया और तुम्हें भी ब्रेक की बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज। तो मैं ना कैसे कर सकती? ठीक है। ईशा, तुम आ गई? सिर्फ हमें पता है ये वीर की बर्थडे पार्टी है, बाकियों को लगेगा यहाँ कोई प्रपोजल होने वाला है। दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं पता, वीर ईशा को काफी समय से पसंद करता है। बिल्कुल, हमने ये सब अरेंज करने में कितनी मेहनत की है ताकि वीर ईशा को सरप्राइज दे सके।
ईशा, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया होगा, पर मुझे तुम सच में पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे पता है ये काफी जल्दी है, पर ईशा तुम आराम से सोच सकती हो। एक दिन, एक महीना, चाहे 1 साल ले लो, मैं वेट करूंगा। हाँ, मैंने अर्जुन से 8 साल तक प्यार किया। लगता है मुझे खुद को नया मौका देना चाहिए। पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, फिर इन सब के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तुम जैसा चाहो। ईशा, शुक्रिया। वीर, यहाँ वॉशरूम किस साइड है? वॉशरूम ऊपर से राइट है। मैं भी साथ करूँ? जरूरत नहीं, तुम केक एंजॉय करो। हाँ, अर्जुन की फोटोज। क्या ये अर्जुन का घर है? तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मिसेस राव, वीर ने कहा था कि वो अपने बर्थडे पर कुछ दोस्तों को बुलाएगा। वो दोस्त तुम हो। मेरी चीजें क्यों छू रही हो? माफ कीजिए मिसेस राव, मेरी मॉम के पास बिल्कुल ऐसे ही ब्रोकेट बॉक्स है। मेरा एक पल को ध्यान हटा और मैंने छू लिया। बिल्कुल सेम ब्रोकेट बॉक्स? हाँ, मुझे याद है जब मैंने उसे ओपन किया था, उसमें एक गोल्ड ब्रेसलेट था और शायद एक तस्वीर। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? प्रियंका शर्मा है। तो तुम प्रियंका और राघव की बेटी हो? मिसेस राव, आपको कैसे पता? हाँ। ईशा, इस फोटो को देखो। आपके पास मेरी मॉम की फोटोज कैसे? ईशा, आखिर तुम मिल गई। भैया, आप सालों से जिसे ढूंढ रहे थे वो आज हमें मिल गई। तुम्हें अंदाजा भी था ईशा, तुम्हारी मॉम प्रियंका है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने भी आपको मॉम के साथ पुरानी फोटोज में देखा था। इसी वजह से तुम मुझे पहली मुलाकात में पसंद आ गई थी। पहले गलतफहमियां हो गई थी, सब इस नालायक की वजह से। इसने तुम्हें ढूंढने में कमी कर दी और तुम इतने वक्त से मेरे सामने थी। सच में? बिल्कुल भैया, ईशा ने अपनी मॉम की फोटो पहचान ली है। जो कुछ मंगाया है सब ले आओ। हमारी ईशा की खूबसूरती लाखों में एक है। ये नेकलेस तुम पर सुंदर लगेगा। ये सब तुम्हारे गिफ्ट्स हैं। क्या तुम्हें ये पसंद आए? मिसेस राव, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। लेना ही पड़ेगा बेटा, ये तुम्हारी गॉड मदर की तरफ से गिफ्ट्स हैं। गॉड मदर? मुझे पता है ये सब अचानक है, पर ईशा तुम इस बात के बारे में एक बार सोचना जरूर बेटा। मैंने प्रियंका से यही अंदर फैमिली इवेंट रखो, लेकिन तुम्हें तामझाम लगेगा। क्यों ना हम मीडिया को भी बुला ले? इसकी जरूरत नहीं। बिल्कुल है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली हो। मैं नहीं चाहती कोई अफवाह फैलाए, पूरी दुनिया देखेगी। ईशा, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, हमें मीडिया को बुलाना चाहिए? मिसेस राव, जैसा आप कहें। अरे अर्जुन सुनो, एक बार नताशा से मिल लो। गोइंका फैमिली ने एंगेजमेंट के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। मैं देख लूंगा। इस बार कोई गड़बड़ मत करना, समझे ना? अर्जुन तुम? खबरदार, मुझे छूना मत। मैं नहीं छू सकती। और तुम्हारी उस ईशा का क्या? वो सब कुछ कर सकती है। नताशा, आखिरी बार कहूंगा, उससे दूर रहो। अर्जुन, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, क्या तुम उस ईशा के लिए हमारे परिवार से रिश्ता तोड़ दोगे? हमारे बीच सिर्फ बिजनेस है, प्यार नहीं। और वैसे भी तुम्हारा परिवार राव फैमिली के बिजनेस अलायंस के बिना कुछ नहीं। तुम? नताशा, उसे परेशान करने की बिल्कुल मत सोचना।
तबीयत वैसे तो ठीक है, बस थोड़ी मसल वीकनेस है। अब भी भाई के ठीक होने के चांसेस है? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नोवारा सिटी में एक मशहूर एक्सपर्ट है डॉक्टर सेठी के नाम से, जो ट्रेडिशनल और नेचुरल मेडिसिन से ऐसे पेशेंट का इलाज करते हैं। सच में डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर सेठी रिटायर होने से पहले हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट करते थे, और अब वो शायद ही कोई केस लेते हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चाहे जितना मुश्किल हो, मैं जाऊंगी। मैं जल्दी नोवारा सिटी के लिए निकलती हूँ। तब तक आप भाई का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, बेफिक्र रहो। हाँ, ठीक है भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कौन है वहाँ? डॉक्टर सेठी, मैं अपने भाई के लिए आपकी मदद चाहती हूँ। क्या हुआ है? पिछले 2 सालों से भाई कोमा में है, इसीलिए यहाँ आई हूँ। तुम इससे लिख सकती हो? थोड़ा बहुत। आओ, दिखाओ मुझे। मैं? हाँ, आओ। अच्छा है, अब ये नुस्खा लिखना शुरू करो। अगर तुम इसे पूरा लिख लोगी तो मैं तुम्हारे भाई का इलाज करूंगा। रुकिए डॉक्टर सेठी, इसे लिखने में कितना समय लगेगा? अगर तेजी से लिखोगी तो 1 महीना। हाँ? तुम्हें खेलना आता है? हाँ। चलो फिर, अगर मैं हार गया तो कल मैं पेशेंट का इलाज करने तुम्हारे साथ चलूंगा। शुरू करते हैं। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? तुम खेलते भी हो? बचपन में मैंने चैंपियनशिप जीती थी। बचपन में? क्यों, यकीन नहीं होता? ऐसा नहीं है, भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। स्कूल में तुम हर चीज में टॉप करते थे। हारने वाले हो, गेम पर ध्यान दो। तुमने मुझे हरा दिया, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। थैंक यू डॉक्टर सेठी। तुमने कहा अमन ने मेरे बारे में बात की? दूसरा स्लीपलेस सिटी क्लब में मुझे पहचान लिया था? तब नहीं, मुझे ये सब बाद में याद आया। हाँ करण। ईशा, सुना है तुम नोवारा सिटी में हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जरूरत नहीं, मैं कल डॉक्टर शेट्टी को आशफोर्ड सिटी लेकर जा रही हूँ। तो मैं एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। अरे पर करण, तुम? डॉक्टर सेठी, आप गाड़ी में वेट कीजिए। ठीक है। मिस्टर राव, आप यहाँ कैसे? ईशा के लिए। तुम इसके साथ जाओगी या मेरे साथ? ईशा, इस बार तुम मेरे साथ चलो। करण, डॉक्टर सेठी भाई को ठीक कर पाएंगे, और आज अर्जुन की वजह से वो हमारे साथ चलेंगे। जब भाई ठीक हो जाएंगे तो मैं उनसे जरूर मिलवाऊंगी। चलो। ईशा, तुम कभी मुझे चूज क्यों नहीं करती? सॉरी करण, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। क्या कुछ हो सकता है डॉक्टर? मैं एक्यूपंक्चर शुरू करता हूँ, फिर रिस्पॉन्स देखेंगे। तो मेरा भाई कोमा से बाहर आ सकता है? ये काफी समय से कोमा में है, अभी कुछ कह नहीं सकते। एक्यूपंक्चर शुरू करते हैं, इसे मॉनिटर करना होगा, तभी पता चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेठी। शुक्रिया डॉक्टर, अब आप आराम कीजिए, ड्राइवर आपको होटल छोड़ देगा। आइए। थैंक यू इतना सब करने के लिए। इट्स ओके, तुमसे वादा किया था तो उसे पूरा करूंगा।
मिस्टर राव, मिस्टर सेठी अभी भी बेहोश हैं। इस वक्त उनसे मिलना पॉसिबल नहीं। लेकिन डॉक्टर सेठी का एक्सीडेंट एकदम कैसे हो गया? इसमें दूसरे ड्राइवर की गलती थी। उस ड्राइवर ने टर्न लेते वक्त ब्रेक की जगह एक्सीलरेट कर दिया और डॉक्टर सेठी की गाड़ी से टकरा गया। इस ड्राइवर का अभी के अभी पता करो। मतलब ये सब किसी की चाल है? कोई चाहता है कि मेरा भाई ठीक ना हो। जल्दी पता चल जाएगा। हमारी बेस्ट एक्सपर्ट्स की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। शुक्र है इतनी चोट नहीं है, जल्दी ही होश आ जाएगा। ओह मिस्टर राव, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस ड्राइवर को मिस्टर राजीव गोयंका ने भेजा था। राजीव गोयंका? जी, किसी ने उनसे ये काम जबरदस्ती करवाया है। लगता है हमारी इन्वेस्टिगेशन सही ट्रैक पर है। गोयंका फैमिली के सारे लीगल बिजनेस ओकवुड सिटी की प्रोटेक्शन में चल रहे हैं। इसके मास्टरमाइंड का पता चला? मुझे माफ कर दीजिए सर, अभी ओकवुड के अंडरग्राउंड नेटवर्क के मास्टरमाइंड का ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। कोई बात नहीं, उनका पता लगाना मुश्किल है। अब आगे क्या करना है? गोयंकास पर नजर रखो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आंटी आप रुको, आखिर तुम मिल ही गई। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। पहले आपने मेरा घर बेच दिया और अब आप मुझसे ही पैसे मांग रही हैं। ईशा, हमें दोष मत दो। तुम्हारे अंकल को जुए की आदत लग गई है। घर बेच के जितने पैसे मिले वो सब हार गए। अब रोज दारू पीकर मुझ पे हाथ उठाते हैं। मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए यहाँ भाग आई। 3 दिन से भटक रही हूँ। मदद करो प्लीज। अंकल जुए में हार गए तो आप लोगों ने मेरा ही घर बेच दिया। आपके ऊपर भरोसा करके मुझे इतना बड़ा धोखा मिला। ईशा, गलती तुम्हारे अंकल की है। तुम मेरी मदद तो कर सकती हो। मदद? बिल्कुल, पुलिस आपकी जरूर मदद करेगी। पुलिस मत बुलाओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ जानती हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे माँ बाप एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, वो एक सोची समझी चाल का शिकार हुए थे। क्या कहा आपने? तब तुम छोटी थी। पुलिस को ओकवुड सिटी में कुछ जरूरी सुराग मिले थे। जांच के बाद पता चला किसी ने गाड़ी के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की थी। अमन को सब पता था। शायद उसके हाथों कोई बड़ा सुराग लगा था, इसीलिए किसी ने उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे कोमा में डाल दिया। आप जो कह रही हैं, क्या वो सच है? तुमसे झूठ नहीं कहूंगी। अगर यकीन नहीं होता तो खुद ओकवुड सिटी जाओ, सारा सच सामने आ जाएगा। भाई की ये हालत और मॉम डैड का एक्सीडेंट, सब प्लान था। कौन हो सकता है वो जिसने ये सब किया? हाँ भैया, लगता है डॉक्टर सेठी की एक्यूपेंचर थेरेपी का असर होने लगा है। तुम्हारे भाई की बॉडी फाइनली रिस्पॉन्स कर रही है। तुम यहीं रुको, मैं तुरंत डॉक्टर सेठी को यहाँ लेकर आता हूँ। भैया भैया। मिसेस राव, मैंने कहा था ना, मैं अमन को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मिसेस राव, ईशा, अमन आखिरकार ठीक हो ही गया। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सेठी, आपकी चोटें अब कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्जुन ने मेरे इलाज के लिए मेडिकल टीम भिजवाई थी। मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। और हाँ, उसने मेरी मेडिकल बुक्स हॉस्पिटल में ही मंगवा दी है। अब मैं अमन का इलाज और भी ध्यान से कर पाऊंगा। शुक्रिया। वैसे मिसेस राव, मुझे कुछ काम से ओकवुड सिटी से जाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे भाई का ख्याल रखिए। बिल्कुल। तुम जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। शुक्रिया। बस करो। ईशा, मेरी एंगेजमेंट हो रही है। मुझे पता है। Congrats। अर्जुन, बस करो।
नशे में हो? हाँ, सही कहा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ तुम रो रही हो। क्या तुम्हें मुझे खोने का डर है? रोना मत, मैं यही हूं। तुम मुझे मार सकती हो, मुझसे नफरत मत करना। प्लीज जाओ, चले जाओ। ये देखिए, तुम्हारे पेरेंट्स की गाड़ी यही रिपेयर हुई थी। उनके एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद तुम्हारा भाई भी यहाँ आया था। फिर क्या उन्होंने यहाँ कोई सबूत छोड़ा था? उस वक्त पुलिस भी आई थी। उनका कहना था मुजरिम का कुछ पता नहीं चला। ओ हाँ, आपके पेरेंट्स एक नोटबुक यहाँ छोड़ के गए थे, शायद ये काम आ जाए। हाँ, शुक्रिया। कौन हो तुम? करण, तुम यहाँ? ईशा, मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, पर तुमने हर बार अर्जुन को ही चुना। पर कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें अपना बनाने के लिए और भी तरीके हैं। ईशा, क्या हुआ? तुम डर रही हो? करण, प्लीज मुझे जाने दो। मैं पुलिस को इस सब के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज। ईशा, तुम समझदार हो, फिर भी तुम समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें जानबूझकर रॉकवुड सिटी बुलाया था। इसका मतलब मेरी मासी और कार शॉप का ओनर सब तुमसे मिले हुए थे? बस दिखाया तो उसने करोड़ों का कर्ज ले लिया। खुद को बचाने के लिए उसने तुम्हारे ही माँ बाप का घर बेच दिया। तो मेरी दोनों जॉब्स का टर्मिनेशन और भाई की सर्जरी के पैसे, ये सब तुम्हारी सोची समझी साजिश थी? ईशा, तुम वाकई में काफी स्मार्ट हो। अगर वो डॉक्टर पटेल बीच में ना आता तो तुम कब का मेरे साथ होती। पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने उसे ओकवुड सिटी हॉस्पिटल में एक टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया है। करण, तुम पागल हो गए हो। सही कहा, मैं पागल हूँ। इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ था, बस तुम्हें पाने के लिए। इसका मतलब भाई को तुमने ही? वो कोमा में था, उसके जागने की पूरी उम्मीद थी, तो मैंने डॉक्टर पटेल को ही खरीद लिया। तो तुम ही थे, तुमने ही मेरी फैमिली बर्बाद की, सब तुमने किया। ईशा, फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डर का गुनहगार वाटर डंग्याउन में बंद है और मैंने उन्हें नुवारा सिटी में दफना दिया था। तुम बस मेरी बात मानो और मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा। निकल जाओ, दूर हो जाओ, जाओ। ईशा, अब मेरे साथ ऐसा मत करो। गोयंका फैमिली अब मुझ पर ही भरोसा करती है। बस मेरी बात मान लो और मेरे साथ रहना शुरू कर दो। मिस्टर मल्होत्रा, अमन को
कोमा से बाहर आ चुका है और राव फैमिली ने सेंट्रल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमारे लोगों को पहले ही भेज दो ताकि वो उसे मार दे। मिस्टर राव, गोयनका फैमिली का नाम यूज करके हमने ओकवुड सिटी की ज्यादातर अंडरग्राउंड फोर्सेस पर कब्जा कर लिया है। प्लान बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। गुड जॉब, नजर बनाए रखो। रही बात मिस नताशा की, एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने आउटफिट के लिए बुलाया है। उसे कह दो मैं टाइम पे आ जाऊंगा। मतलब आप अभी भी मिस नताशा से एंगेजमेंट कर रहे हैं? हमें ये नाटक करना होगा। एंगेजमेंट पार्टी में गोइंका फैमिली के लिए मैं खास गिफ्ट भेजूंगा। समझ गया। अमन की सिक्योरिटी का क्या होगा? हमने शिफ्ट्स में सिक्योरिटी गार्ड काम पर लगा दिए हैं, उन पर नजर रखूंगा। ओके। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे। अरे वाह नताशा, ये ड्रेस तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल सुंदर। शुक्रिया मिसेस राव। अर्जुन, मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कल की पार्टी के लिए शहर की सारी मीडिया को इनवाइट किया है। एंगेजमेंट में सारी प्रेस्टिजियस फैमिलीज शामिल होंगी। बिल्कुल सही। अर्जुन, तुम इस पार्टी में कोई कमी मत छोड़ना। ये नताशा के लिए यादगार होनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए, ये एंगेजमेंट पार्टी नताशा को याद रहेगी। जरा रुकिए। हेलो मिस्टर राव, हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी है। ठीक है, समझ गया। पार्टी की तैयारी अपने हिसाब से कर लीजिए। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अर्जुन, कल की एंगेजमेंट पार्टी का मैं वेट करूंगी। बताओ, किसने भेजा तुम्हें? कुणाल ने भेजा था, अमन को मारने के लिए। कुणाल सेन, करण का राइट हैंड मैन। हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। गलती हो गई, प्लीज मुझे कुछ मत करना। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। मिस्टर राव, मिस शर्मा, करण ने मिस शर्मा को किडनैप कर लिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये खाना मिसेस मल्होत्रा ने बनाया है। मैं उन्हें ओकवुड सिटी ले आया। जब तुम नोवारा सिटी नहीं जा रही तो उन्हें वहाँ रखने का क्या मतलब? करण, तुमने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। अगर वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव ना करती तो अब तक वो भी नहीं बचती। समझ गई? क्यों? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी माँ होकर भी उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया। जब मेरा बाप मुझे 3 दिनों तक लगातार मार रहा था, फिर भी मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा। क्या ये एक्सेप्टेबल है? फिक्र मत करो, तुम्हें उनके हाथ का खाना पसंद है, इसलिए वो जिंदा है। मैं चाहता हूँ वो हमारी शादी देखे और बच्चे भी। ईशा, जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी, मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार से रखूंगा। मैं तैयार हूँ, पर मेरे भाई को छोड़ दो। अगर वो डॉक्टर सेठी उस एक्सीडेंट में मर गया होता तो शायद छोड़ देता, लेकिन अब डॉक्टर सेठी का एक्सीडेंट तुमने करवाया था? क्या करे, अर्जुन मुझसे पहले पहुंच गया और उसे बचा लिया। अब अर्जुन तो अपनी एंगेजमेंट में बिजी है, ना मन का ख्याल है ना तुम्हारा। करण, करण, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अर्जुन कहाँ है? जल्दी कीजिए, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। तुम कहाँ हो? एयरपोर्ट। एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने वाली है, जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। हाँ,
आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मिसेस राव, अर्जुन को इतनी देर क्यों लग रही है? वही तो, आधे घंटे में गेस्ट आ जाएंगे, इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? वो एक जरूरी मीटिंग में फंस गया है। मीटिंग चाहे जितनी जरूरी हो, सगाई से ज्यादा जरूरी नहीं। क्या उसे हमारे गोइंका परिवार की कोई परवाह नहीं? हाँ, अर्जुन हमेशा उस ईशा के आसपास मंडराता रहता है। लगता है आज भी वो उसी के साथ होगा। हेलो, हम एंटी क्राइम टास्क फोर्स से हैं। हमें शक है कि गोइंका परिवार ऑकवुड सिटी में गैर कानूनी काम कर रहा है। जरूर कोई गलतफहमी है। गोयनका परिवार कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकता। मिस नताशा गोयनका, आपके ऊपर केस दर्ज है, हमारे साथ चलिए। ग्रैंडपा मुझे बचाइए, प्लीज कुछ करिए। ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या तुम्हारे पास शहर के मेयर की परमिशन है? ये ऑपरेशन ऑकवुड और एशफोर्ड सिटीज का जॉइंट लॉ इन्फोर्समेंट है। साथ आइए। ग्रैंडपा, चलिए। चलिए मिस नताशा। ये बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। करण ने काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगाई हुई है। ज्यादा फोर्स यूज करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। पीछे यहाँ एग्जिट होना चाहिए, आज रात ही जाना होगा। जी, आपके ऑर्डर के मुताबिक 3 टीम्स तैयार हैं और तीनों टीम्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। बीआई टेक्नोलॉजी पर फोकस करो। बीआई टेक्नोलॉजी ने मल्होत्रा फैमिली को अमीर बनाया। जैसे ही वहाँ प्रॉब्लम आएगी वो जरूर परेशान हो जाएंगे। इतने सालों से सब कुछ छुपा कर रखा था। अगर इस बार वो मिस शर्मा को किडनैप नहीं करते तो हमें कभी पता नहीं चलता। ईशा को बचाने के बाद सबको पकड़ लेना। जिद मत करो, तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। खाओ इसे। सर, बाहर से आवाज आ रही है, कोई ब्लास्ट की आवाज है। चलो देखते हैं। रुको, मुझे बाहर निकालो। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा है जब तक वो नहीं कहते तुम यहीं रहोगी। तुम करण को अच्छे से जानते हो। अगर मैं मर गई तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो जल्दी बाहर चलो। तुम यहाँ, तुम ठीक हो? अर्जुन, अर्जुन, तुम आखिर आ ही गए। अर्जुन, सब ठीक है, मैं आ गया हूँ। वो कुणाल और उसके लोग सीक्रेट पैसेज से भाग गए, संभल के जाना। ठीक है। डोंट वरी मिस शर्मा, सबको पकड़ लिया गया है। ठीक है अर्जुन, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हें नताशा से सगाई करनी है? नहीं, वो सगाई झूठी थी। ये सब करण और गोयनका फैमिली के जुर्मों को एक्सपोज करने के लिए प्लान था। मिस्टर करण, अर्जुन के आदमी हमारे पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने सब कुछ एक्सपोज कर दिया है। एंटी क्राइम टास्क फोर्स ने हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अर्जुन, फिर से वो अर्जुन। नोवारा और एशफोर्ड सिटी में बिजनेस बंद हो गए और ऑकवुड सिटी में भी। बोलते रहो। ऑकवुड सिटी में हमारे विला में रेड पड़ी है। मिस शर्मा को भी बचा लिया गया है। अर्जुन, आखिर तुमने मुझे हरा ही दिया। बस हो ही गया, थोड़ा दर्द होगा। रिलैक्स करो, देखो सब ठीक है।
हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो? ईशा, तुम वापस आ गई। अमन को होश आ गया, जाओ उससे मिल लो। भाई को होश आ गया? अभी वो थोड़ा कमजोर है, कुछ दिन एक्यूपंक्चर के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईशा, मैं ठीक हो गया। भैया, हमको होश आ गया। मत ईशा, मैं ठीक हूँ। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना? नहीं, ये चोट कैसे लगी? बस छोटी सी चोट है, मैं ठीक हूँ। भैया, जब आप कोमा में थे, मेरी जान खतरे में थी और अर्जुन ने मुझे बचाया। तुम दोनों? भैया, वो अर्जुन, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अर्जुन, क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ उसे तुमसे ज्यादा प्यार दूंगा, जरूरत पड़ी तो जान भी दे दूंगा। उम्मीद है तुम सच कह रहे हो। भैया, इसका मतलब आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? जब तुम उसके साथ खुश हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अर्जुन, मेरी बहन को पहले से ही तुम पर क्रश था। भैया, मुझे भी अभी पता चला। उसकी फीलिंग्स का फायदा मत उठाना और उसका ख्याल रखना। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुमने उसे परेशान किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिक्र मत करो, मैं उसे खुश रखूंगा। ईशा, मुझे पहले से ही पता था मॉम डैड के कार एक्सीडेंट में मल्होत्रा और गोयका फैमिलीज का हाथ था। ईशा, अपना फोन दो। मेरे पास उस एक्सीडेंट से जुड़े काफी एविडेंस है, सब मेल में है। इन सारे सबूतों से करण और राजीव गोयनका को फांसी की सजा भी हो सकती है। अर्जुन, अर्जुन प्लीज मुझे बचा लो। पुलिस मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेरी हेल्प करो। नताशा, ये सब तुम्हारी सजा है। अर्जुन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम अब भी इस लड़की के साथ घूम रहे हो। मैंने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ईशा से प्यार किया है। क्या मतलब? सब नाटक था ताकि मैं तुम्हारे खानदान को एक्सपोज कर सकूं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चलो। अर्जुन, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जल्द ही पता चल जाएगा, वेट करो, सरप्राइज है। ये ईशा, मैंने आज तक कभी भी तुमसे फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। अर्जुन, तुमने इतने सालों से मुझसे प्यार किया, अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?